मींस यहाँ पे होगा। तो किसी भी नॉन नंबरबल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले 3 से 4 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के ऊपर काफी डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है। इसके अलावा टेस्ट पैटर्न को आप हाईलाइट करेंगे और नॉन वर्बल के क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा कि नॉन वर्बल के जो स्पेसिफिक ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन है उनको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, और एकेडमिक के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगा। इसके अलावा ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा, जिस तरह नॉन वर्बल है तो नॉन वर्बल के ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा, और हमारे जो कंप्लीट सीरीज है और जो हमारे पेड कोर्सेज है तो उनसे रिलेटेड भी मैं आपको। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताता जाऊं कि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस के ट्रिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। आखिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को क्यों स्टडी नहीं करते, ट्रिक्स में आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि हमने ट्रिक्स पढ़ने। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट होता है या जो लेडी कैडेट कोर्स का इनिशियल टेस्ट है या टीसीसी का तकरीबन जितने भी इनिशियल टेस्ट है उन सब के अंदर नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसका कैलकुलेशन लगाए तो तकरीबन आपको 20 सेकंड्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इट मींस कि 1 मिनट के अंदर तकरीबन आप लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। क्योंकि देखिए वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन वहां पर वो इतना ज्यादा टाइम लगा लेते हैं कि अक्सर वो वर्बल नॉन वर्बल में फेल हो जाते हैं, या अगर फेल नहीं भी होते तो बहुत कम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और इनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। लेट सपोज अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया फिर भी आपके जहन में अगर ये शक को शुबा हो कि मैंने ठीक किया या नहीं, तो ये मसले होते हैं। तो इसलिए जो ट्रिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आप उसको कर लेते हैं तो उससे आपका टाइम बचत हो जाएगी। और फिर अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो आप क्वेश्चन को ध्यान से करोगे, क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करोगे, क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सबसे मजे की चीज ये है कि मैं जो क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा अपने लेक्चर्स के अंदर और जो नोट्स में आपको दूंगा एग्जैक्ट वही चीजें आपके टेस्ट के अंदर आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक मैं यूट्यूब पे वर्बल के भी रिपीटेड क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं, इसी तरह मैंने नॉन वर्बल के भी कुछ किए हैं। ये दूसरा लेक्चर है नॉन वर्बल का। एकेडमिक के ऊपर भी मैं कर चुका हूं, मैं पास पेपर्स के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के ऊपर अभी तक तकरीबन मैंने कोई 15 से ज्यादा लेक्चर्स अपलोड किए और इंशाल्लाह इसके बाद मैं इंटरव्यू का लेक्चर भी आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूं। ठीक है, सो हम क्यों पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल के ट्रिक्स को? क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे काम आएंगे ताकि हम एक्यूरेसी के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्योंकि हमने टेस्ट को तो फेल नहीं करना और सिर्फ पास भी नहीं करना, बाकी आपके इनिशियल टेस्ट में जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी आपकी इनिशियल इंटरव्यू में भी सिलेक्शन के रिकमेंडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इनिशियल इंटरव्यू भी याद रखिए इनिशियल टेस्ट से ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपने सिर्फ इनिशियल टेस्ट पास किया और लेट सपोज आपने 60% मार्क्स लेके इनिशियल टेस्ट पास किया, बाकी लड़कों ने 90% लिए, तो किन को सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू में? जाहिर सी बात है 90% वालों को। तो इसलिए ये चीजें आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं, फिर आपका फाइनल मेडिकल डिसाइड करता है। क्योंकि हमने ऐसे लड़कों को भी देखा है जिन्होंने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए होते हैं, एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं, लेकिन उनके इनिशियल टेस्ट में मार्क्स कम होने की वजह से उनका फिर जॉइनिंग लेटर नहीं मिलता। तो इसलिए क्यों रिस्क ले रहे हो? रिस्क आप लोगों ने किसी भी चीज में नहीं लेना। तो यहाँ पर आपके शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक्यूरेसी के साथ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको और एग्जैक्ट क्वेश्चन जो हम आपको देंगे अगर आप वो कर लेते हो तो उससे आपका नॉन वर्बल पोर्शन कवर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को नॉन वर्बल क्वेश्चंस के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आप अपने साथ नोट कर ले, ये किसी भी नॉन वर्बल क्वेश्चन के अंदर आपके काम आएंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे रीड नहीं करना कि लेट सपोज आप सबसे पहले इसको रीड करें, फिर इस वाले को रीड करें, फिर इस वाले को रीड करें। ये गलत मेथड है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को रीड नहीं करना। क्वेश्चन को आप लोगों ने हमेशा हॉरिजॉन्टली रीड करना होता है, ऐसे इस तरह के। सबसे पहले हमने इसको देखना होता है, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है, वर्टिकली नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमने चेंज को देखना होता है कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी लेट सपोज अगर मैं पहले वाले में देखूं और दूसरे वाले में मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये डॉट जो मुझे नजर आ रहा है इस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इस डॉट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैंने चेंज डिटेक्ट कर लिया कि चेंज कहां पे आ रहा है। बाकी ये लाइन देखे सबके अंदर सेम है, इट मींस ये तो कांस्टेंट चीज है। तो चेंज के अंदर हमने किन चीजों को देखना होता है? हमने कांस्टेंट चीजों को देखना होता है कि कौन सी चीजें अपनी जगह पे है और कौन सी चीजों के अंदर तब्दीली आ रही है, वो हमने देखनी होती है। जिस तरह यहाँ पे देखिए ये डॉट जो है तो इसकी जगह चेंज हो रही है, ये हमने देख लिया। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखना होता है? थर्ड नंबर पे हमने डायरेक्शन को देखना होता है कि अभी जो चेंज आ रहा है ये किस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी लेट सपोज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डॉट जो है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये डॉट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया। यहाँ पे भी आप देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे भी आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे आया है, तो अभी इट मींस यहाँ पे होगा।
तो किसी भी नॉन वर्बल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली देखना होता है, स्टडी करना होता है। कभी भी क्वेश्चन को वर्टिकली सॉल्व ना करें, क्योंकि आपने क्वेश्चन को वर्टिकली कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने चेंजिंग पैटर्न को देखना होता है। इसमें आप लोगों ने इन चीजों को देखना होता है कि कौन सी चीजें अपनी जगह पे है जिनके अंदर तब्दीली नहीं आ रही और कौन सी जगहों के अंदर तब्दीली आ रही है। फिर आप लोगों ने डायरेक्शन को डिटेक्ट करना होता है कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कांस्टेंट चीजें क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखें तो कांस्टेंट चीजें क्या है, तो इस तरह का जो लाइन आपको नजर आ रही है सब के अंदर कांस्टेंट है, ये तो मेरा हो गया। अभी अगर आप इस वाले डॉट को देखें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी मेरा हो गया। फिर अगर आप देखें तो चेंज कहां पे आ रहा है, इस डॉट के अंदर चेंज आ रहा है। तो पहले वाले में डॉट यहां पे है, दूसरे वाले में डॉट यहां पे आया है, तीसरे वाले में डॉट यहां पे आया। इट मींस के डॉट की कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रही है इन 3 क्वाड्रेंट्स में। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे भी देखें तो सेम चीज है। यहाँ पे दूसरे वाले लाइन को अगर हम देखें तो ये लाइन हमारे पास अपनी जगह पे है और ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है। किस चीज में चेंज आ रहा है, इस डॉट में चेंज है। पहले भी यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे है, तीसरे में यहाँ पे आ गया है। अगर इस वाले में हम देखें तो इसमें भी हमारे पास ये जो है ये कांस्टेंट है। पहले में डॉट यहाँ पे है, दूसरे में डॉट यहाँ पे आया, तो इट मींस के तीसरे में सबसे पहले हम कांस्टेंट बना लेंगे। कांस्टेंट क्या होगा, ये चीज तो हमारे पास कांस्टेंट है। और डॉट कहां पे चला जाएगा, डॉट यहां पे चला जाएगा। तो देखिए हमने इन 3 स्टेप्स की मदद से कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे मैंने देख लिया कि कांस्टेंट चीज तो मेरे पास ये रहेगी। इट मींस कि यहां पे जो भी ऑप्शन में आना है उसमें तो ये चीज मेरे पास रहेगी। चेंज किस चीज ने होना है, जस्ट इस डॉट ने। तो डॉट पहले में यहां पे था, फिर यहां पे था, तो अभी मेरे पास यहां पे आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं नॉन वर्बल के। पहला स्टेप है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा है चेंजिंग पैटर्न, तीसरा है डायरेक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पे आप देख रहे स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप क्या है कि हमने क्वेश्चन को ऐसे स्टडी करना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट चीज क्या है, कांस्टेंट चीज इन सब के अंदर आपको ये पत्ते नजर आ रहे हैं कि ये पत्ते सब के अंदर है। तो ये तो हमने देख लिया। हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी देख लिया कि हमने हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, फिर हमने कांस्टेंट चीज भी देख ली कि लीव्स जो है, ये पत्ते जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास सबके अंदर कांस्टेंट है। चेंज क्या आ रहा है, चेंज भी हमने देख लिया कि इनकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो रही है, इनकी तादाद बढ़ रही है। जिस तरह देखिए यहाँ पर 1 पत्ता है, यहाँ पर 2 पत्ते, यहाँ पर 3 पत्ते। ये फिर अभी हमने क्या करना है, अभी हमने डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में इन पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है। तो अब देखिए इस डायरेक्शन में पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है, इट मींस क्लॉकवाइज पत्तों की डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी देखिए 2 पत्ते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये तो सबसे पहले हमें पता चल गया। फिर हमने कैसे क्या करना है, डायरेक्शन भी हमने देख लिया कि इस तरह से होगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, यहाँ पर 3 पत्ते, यहाँ पे 4 पत्ते। इट मींस कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा उसके अंदर 5 पत्ते तो लाजमी होंगे। ये तो मुझे क्लियर है कि पत्ते 5 होंगे। किस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे देखिए 4 पत्ते, ये मेरा ऑप्शन नहीं है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं। ये 3 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए ये 4 पत्ते, ये भी नहीं है, ये 4 पत्ते, ये भी नहीं है, तो एक ये रह जाता है, तो ये मेरा ऑप्शन है। ठीक है, तो समटाइम्स अभी देखिए यहाँ पर तो ये जो आपको तकरीबन 7 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, 7 टोटली डिफरेंट ऑप्शंस है। समटाइम्स आपको 2 से 3 बिल्कुल एक जैसे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। तो फिर आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना होता है, फिर आप लोगों ने इस तरह की चीजों को देखना होता है। जिस तरह पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे देख लिया कि 5 पत्ते आएंगे मेरे पास ऑप्शन में। दूसरा पॉइंट मैंने ये देख लिया कि क्लॉकवाइज उनकी डायरेक्शन होगी। तो अभी देखिए कैसे जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, किसी भी नॉन वर्बल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख लिया कि हॉरिजॉन्टली हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है। फिर हमने चेंज को देख लिया कि पत्तों की तादाद इंक्रीज हो रही है। फिर हमने डायरेक्शन देख लिया कि क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है, तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसको भी ऐसे ही स्टडी करना है। यहाँ पे ये डायरेक्शन है हमारा। पहला पॉइंट ये है कि सबके अंदर आपको सर्कल नजर आ रहा है, इट मींस कि सर्कल कांस्टेंट है। चेंज कहां पे आ रहा है, इन चीजों की नंबर देखे, कभी अंदर गए तो कभी बाहर गए, इसके अंदर चेंज आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। ठीक है, काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को अपने साथ ध्यान से देखें। इसको सॉल्व करने का तरीका बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप समझे, क्योंकि यही ट्रिक्स आपके काम आएंगे। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो उससे आपका ज़हन थोड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाकी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे हमने ये करना है ना कि ये जितने बाहर की तरफ आपको ये बबल्स नजर आ रहे हैं ना, तो इनको हमने प्लस कंसिडर करना है। तो 3 बबल है तो मैं इनको +3 कर लेता हूं। अंदर की तरफ जितने बबल्स है तो इसको मैं माइनस कंसिडर करता हूं, तो -3 करना चाहते हैं पीएम 157 लॉन्ग कोर्स के लिए, तो हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स भी है और हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। 3 तरह के हमारे पास कोर्सेज है। एक हमारे पास नोट्स है, इसकी 6000 फीस है। एक हमारे पास क्रैश कोर्स है, उसकी 10,000 फीस है। और एक हमारा फुल कोर्स है, उसकी 16,000 फीस है। अगर आप इन कोर्सेज की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नोट्स के अंदर आपको क्या देंगे, नोट्स के अंदर आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स होंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए है। कंप्लीट एकेडमिक देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। जो आपका सेंटर है जहाँ से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट देंगे। एक प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको साथ में फ्री देंगे। इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। किसी चीज़ की समझ ना है टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा
और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक आपको गेस MCQs भी देंगे। इसकी जो फी है 6000 है और इस 4। तो अगर आप +3 -4 कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा -1। चूंकि माइनस साइन है तो इसलिए ये बबल अंदर की तरफ होगा। हमने क्या करना है कि हमने जितने बाहर वाले बबल से, लेट सपोज ये एक सर्कल है, अगर इसके ऊपर, अगर इसके बाहर बबल है तो इसको हमने प्लस कंसीडर करना है। डायरेक्शन इसका क्या होगा, प्लस। एक बबल है तो +1, अगर 2 बबल हो गए तो +2। अभी ये सर्कल है, अगर इसके अंदर ये बबल बना हुआ है तो इसको हमने माइनस देना है। एक बबल है तो -1। फिर हमने देखिए क्या करना है कि इन दोनों को जमा करना है। तो +3 -4 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। माइनस साइन है और एक है तो एक बबल अंदर की तरफ होगा। यहाँ पर देखिए +2 आ जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, +3। 3 बबल्स बाहर की तरफ। यहाँ पे देखिए 5 है तो +5 और यहाँ पर क्या है, -3। तो मेरे पास आंसर +3 +5 -3 क्या आ जाएगा, -2। इट मींस अंदर की तरफ 2 बबल्स होंगे। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये वाला मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी तो नहीं हो सकते ना। यहाँ पर देखिए ये तो +2 है ना, क्योंकि 2 बबल्स है और बाहर की तरफ है, तो बाहर के लिए मैंने प्लस साइन को किया है। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता। अभी देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, सेम स्टेप ऐसे करना है। फिर हमने चेंजिंग डायरेक्शन को देखना होता है। इन क्वेश्चंस को कहते हैं मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं, मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आप लोगों ने ऑप्शंस को एक दूसरे के ऊपर मर्ज करना होता है। कैसे, इसमें मैंने ये करना है कि इसमें मैंने इस वाले ऑप्शन को उठाकर इस वाले के ऊपर रखना है, मुझे ये वाला मिल जाएगा। अभी देखें ये कुछ इस तरह से है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम इसी तरह का यहाँ पे बना लूंगा। तो देखिए मुझे ये मिल गया। अब ये देखिए ये इस तरह का है ना, मैं ये इस तरह बना लूंगा यहाँ पे। ये देखिए मुझे ये मिल गया। अभी ये वाला ना, सबसे पहले मैंने इस लाइन को बना लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर मैं ये लाइन बना लूंगा। तो देखिए मैं इस लाइन को बना लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है ना, मेरे पास कुछ इस तरह का शेप यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मींस कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये मेरा ऑप्शन होगा। इसमें आपने क्या करना है, पहले वाले को उठाकर दूसरे वाले के ऊपर रखना है, आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है। इसको मर्जिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं और ये आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं। अभी देखिए हर क्वेश्चन के मैं आपको मुख्तलिफ ट्रिक्स बता रहा हूं, तो आप सिर्फ इन ट्रिक्स को देखें, इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखें, ये ट्रिक्स आपके काम आएंगे। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंदर हर क्वेश्चन के मैंने मुख्तलिफ ट्रिक्स आपको बताए, इनमें से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें भी सेम मर्जिंग हमने करनी है। इस वाले को उठाकर इस वाले के ऊपर रखें, हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए आप ये वाला उठाए, सबसे पहले देखिए ये लाइन ये आप यहाँ पे बना ले, तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, तो ये आपको मिल गया। अभी ये वाला उठाए यहाँ पे रखे तो आपको ये मिल जाएगा। ये वाला उठाए यहाँ पे रखे तो आपको, आपके पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये लेट सपोज मैं उठा लेता हूं, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये लाइन। फिर मैं ये लाइन बना रहा हूं, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी तो सेम है ना, तो ये मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी मर्जिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आप लोगों ने पहले ऑप्शन को उठाकर दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर रखना होता है और आप लोग को तीसरा ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अभी देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अभी सबसे पहला क्या है कि इसमें आप लोगों ने देखना होता है इसको डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टली हमने देखना होता है। फिर हमने देखना होता है, देखिए कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट चीज क्या है, एक डार्क किस्म का लाइन है और एक थोड़ा सा लाइट है। जिस तरह देखिए ये डार्क लाइन है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है। इस तरह देखिए ये डार्क, ये लाइट। फिर हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे चेंज क्या आ रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। कैसे मूवमेंट हो रही है, अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे चेक कर ले तो देखें ये वाला जो है तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में। समझ आ रही है ना, तो मूवमेंट भी हमने देख लिया। फिर हमने देख क्या करना है, डायरेक्शन को स्टडी करना है। तो ये देखिए ये क्या है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन में। इट मींस कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे। इट मींस कि आपके पास ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अभी इट मींस कि मेरे पास ये वाला जो लाइन है ये डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अभी मैं नीचे ऑप्शंस में देखता हूँ, ये वाला नहीं है मेरा ऑप्शन, ये वाला भी नहीं है, 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 ये वाला भी नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले जो है तो इसको कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, ये भी आपके इनिशियल टेस्ट में काफी ज्यादा होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसको कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन। इसमें जो मिसिंग एरिया आपको दिया है ये आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। अभी अगर आप लोगों नीचे ऑप्शंस में देखें तो डायरेक्ट आप मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर ये है, लेकिन मैं इसका ट्रिक आपको बताता हूं, क्योंकि इनिशियल टेस्ट में ये ऑप्शंस एक जैसे होते हैं सारे। तो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, अभी देखिए यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है ना, तो ये तो आपको क्लियर है ना कि जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है इट मींस को आसपास इसी तरह का एरिया अवेलेबल है। जो एरिया यहाँ पे मिसिंग है आसपास बिल्कुल इसी तरह का एरिया अवेलेबल है। इट मींस कि ऊपर भी इस तरह का एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे भी इस तरह का एरिया अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है कि इसके आसपास बिल्कुल इसी तरह का जगह हमने देखना है और हमने हमारा आंसर मालूम करना है। कैसे, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो इट मींस कि एक एरो के ऊपर आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया एक एरो के मेड में, यहाँ पे देखिए इस जगह पे आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे हो गया। अभी नीचे देखे तो इस जगह को देखे तो मैं ऐसे कर लूंगा, ये लाइन मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये मेरा इस तरह चला जाएगा और फिर इस तरह हो जाएगा। तो इट मींस अभी देखें कि यहाँ पे जो एरिया मिसिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का होगा। ये तो मुझे पता चल गया। कैसे मैंने पता कर लिया, मैंने एक साइड के इन कोनों को देखा,
कि क्या है। तो देखिए ये दोनों कोने से हैं मैंने एक जगह की, तो मैंने डायरेक्ट जगह मालूम कर लिया कि इस तरह का जगह यहाँ पे आना चाहिए। तो अभी मुझे ये पता चल गया कि ऐसे जगह आएगा, तो इस जैसा एरिया में ऑप्शंस में देख लूंगा, जो इस तरह का मैच कर रहा है वो मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो एरिया मिसिंग है, जो मिसिंग एरिया सेम उसी तरह का एरिया आसपास, इसके ऊपर नीचे साइडों पे आप लोगों ने इस तरह का एरिया देख लेना है। जिस तरह के मैंने एग्जैक्ट ऊपर इसका इस तरह का एरिया देख लिया, फिर उसी तरह का एरिया आप लोग नीचे ऑप्शंस में देखें, जहां पे आपको मिले वो आपका आंसर है। ठीक है, एक तो पहला है स्पेसिफिक, मींस आपने वो चीजें पढ़नी है जो आपके टेस्ट के अंदर आ जाए। अभी इसका क्या मतलब है, हर सेंटर के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने वो चीजें पढ़नी है जो आपके सेंटर के अंदर आ रही है। ठीक है, मेजरेबल, आप जो चीज पढ़े, लेट सपोज आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट इन पाकिस्तान पढ़ा दिया है कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, या इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, बच्चों में औरतों में, तो आपने हर चीज को इतना याद करना है जितना आपके लिए जरूरी है। ये नहीं कि आप हद से ज्यादा करें, आप मैथ्स बहुत ज्यादा करें लेकिन स्टडी आपने नहीं की तो आपके लिए नुकसान है। आपने हर चीज को इतना पढ़ना है जितना आपके सेंटर के लिए जरूरी है, जितना आपके टेस्ट के अंदर आ जाए, अटेनेबल। आप जिस चीज को भी पढ़े इस तरह से पढ़े कि आपको आइडिया हो कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकता है, और आपको अप्रोच का पता हो कि इस क्वेश्चन को अगर मुझसे इस तरह से पूछा जाए या इस तरह से पूछा जाए तो मैंने आंसर कैसे देना है। ठीक है, और हमेशा रेलेवेंट चीजों को पढ़े, रेलेवेंट चीजों को आपने साथ लेके जाने हैं। अभी मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को वर्बल नॉन वर्बल के सिर्फ 300 क्वेश्चंस करवाता हूं, बाकी नहीं कराता, क्योंकि जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेलेवेंट है। ये 300 एमसीक्यूज उनके लिए मोर देने लगते, तो मैं ज्यादा उनके ऊपर क्यों करवाऊं, टाइम उनका क्यों वेस्ट करूं। और आपने टाइम बेस्ड तैयारी करनी है, आपका मुकाबला टाइम के साथ है। जिस तरह वर्बल नॉन वर्बल में आपके पास टाइम कम होता है, इसी तरीके से भी आपके पास, किसी के पास 20 दिन होंगे, किसी के पास 1 महीना, तो आपने हमेशा टाइम को देखकर अपनी तैयारी करनी होती है। तो आप लोग जब भी तैयारी करो, आप लोगों ने ये स्मार्ट तैयारी करनी होती है। स्मार्ट स्टडी करोगे, स्मार्ट तैयारी करोगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, आप थकोगे भी नहीं, आपका स्टेमिना भी बरकरार रहेगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आप अपने मकसद को भी अचीव करोगे। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं पीएम 157 लॉन्ग कोर्स के लिए, तो हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स भी है और हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। 3 तरह के हमारे पास कोर्सेज है। एक हमारे पास नोट्स है, इसकी 6000 फीस है। एक हमारे पास क्रैश कोर्स है, उसकी 10,000 फीस है। और एक हमारा फुल कोर्स है, उसकी 16,000 फीस है। अगर आप इन कोर्सेज की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नोट्स के अंदर आपको क्या देंगे, नोट्स के अंदर आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स होंगे जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए है। कंप्लीट एकेडमिक देंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जो आपका सेंटर है जहां से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। एक प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको साथ में फ्री देंगे। इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, किसी चीज की समझ ना है टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से 1 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक आपको गेस्ट एमसीक्यूज भी देंगे। इसकी जो फी है 6000 है, और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसके अंदर ये सारी चीजें आपको हम देंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, टीचर सपोर्ट। और ये हमारे पिछले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है, आपका जो भी सेंटर हो, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, लाहौर, हैदराबाद, तमाम सेंटर्स की हम तैयारी करवाते हैं। गारंटीड तैयारी होगी और इंशाल्लाह जो चीज़ें आपको पढ़ाएंगे टेस्ट आपका उसी से आएगा। आप हमारे डेमोज देख ली, आप उसको चेक करें, अगर आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि ये ठीक है, उसके बाद ज्वाइन कर ले। 200 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स पिछले कोर्स में टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। जो भी बंदा यूट्यूब पर आपको कह रहा है कि हम आपको 1000 में, 200 में, 300 में तैयारी करवाएंगे, आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वहाँ पर डेमोज दे के, नोट्स दे के, और उनको कंपेयर करें दूसरी जगह के साथ। अगर आपको लगे कि ठीक है तो उसके बाद ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये ना हो कि आपका टाइम ज़ाया करे और आपकी डीएमसी के ऊपर फेल का स्टैंप लग जाए, क्योंकि फिर आपके लिए आर्मी के अंदर सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। वस्सलाम।